थम्स अप करके बता देंगे। एक दो चीज मेरे साथ होने पे थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अपना वीडियो ऑन कर ले। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, तो जितने भी हैं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। वो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। एक ब्लेसिंग्स भी जाती है, एक हीलिंग इफेक्ट्स भी आपसे मुझ तक आती है और मुझसे आप तक जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। अग्निहोत्र मेरा एक पैशन है। ये जो ऐसा टॉपिक है ना, ये मेरे आत्मा में बसता है। ठीक है। क्यों आत्मा में बसता है? क्योंकि सिर्फ आपकी 5 मिनट की क्रिया है, और आप डिवाइन वाइज भी, स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हो। सबसे पहले अग्निहोत्र में जानने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि वाई अग्निहोत्रा, क्यों करना है अग्निहोत्रा। किसी के पास है इसका आंसर? तो अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मेरे बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स हैं, तो आई थिंक दे नो। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, एनीवन, and tell me why we do Agnihotra? No one. सबसे पहले, अभी हम देख रहे हैं कितने 3 4 5 दिनों से देख रहे हैं, होम वातावरण गार्डनिंग। शुद्ध करते हैं। वातावरण कैसे पॉल्यूट हो गया। एक तो बिग क्लैप, दीदी ने बोला वातावरण शुद्ध करता है। वातावरण पॉल्यूट कैसे हो गया? जब सृष्टि की रचना हुई होगी, ईश्वर ने जब पूरा हमें गढ़ा होगा, पूरे पांचों एलिमेंट से गढ़ा, पूरा को यूज करते हुए, 5 एलिमेंट्स को यूज करते हुए, तब तो ये पॉल्यूट नहीं था। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने को म्यूट भी कर लीजिए, है ना, बैकग्राउंड से। देखो क्या किए, हमारा जब ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो हमने बहुत सारी एक्टिविटी की इस सृष्टि पे, और पूरा पॉल्यूट हो गया। एक एक करके आज मैं डिफाइन करूंगी। जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं, जो नए फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये सेशन एक आई ओपनिंग जैसा होगा। सो हमने फैक्ट्री बनाए, बहुत सारे व्हीकल्स हैं हमारे पास, और स्पेशली मैं उस पे बोल रही हूँ, जो भी किसान खेती कर रहे हैं उनको वैसा सिखाया गया है, ऐसा फर्टिलाइजर डालो, ऐसा पेस्टिसाइड डालो, ऐसे बीज यूज करो, जेनेटिक मॉडिफाइड हाइब्रिड सीड्स। ये सभी मिलके हमारी धरती माँ को पॉल्यूट किए, पानी को पॉल्यूट किए, एयर को पॉल्यूट किए, टेम्परेचर को पॉल्यूट किए। और इन सबों का जो इफेक्ट हुआ, हम जो ऐसा अनाज खाने लगे, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी पॉल्यूट हो गया दीदी। तो यू कैन से स्पेस एलिमेंट भी पॉल्यूट हो गया। तो मनुष्य के द्वारा ही पॉल्यूशन को फैलाया गया। समझ में आ रही है बात, यस और नो? और वो पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया। तो बहुत जरूरी है कि हमें वापस चलना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे के जो बच्चे होंगे, वो किन किन बीमारियों से, और उनका एज कितना शॉर्ट होने लगेगा दीदी, और उसके कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे वो सब होने के? सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी, ऐसा सोचिए। इसीलिए अग्निहोत्र करना है। इतनी बात समझ में आ गई? हमको आगे जनरेशन को एक कुछ अच्छा चीज देके जाना है, जो हमने इंजॉय किया, वो हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा इस इन्वायरमेंट को इंजॉय करें। दैट्स वाई वी विल डू अग्निहोत्रा। अग्निहोत्रा में क्या होता है? अग्निहोत्रा में पूरे के पूरे पांचों एलिमेंट का प्यूरिफिकेशन होता है। जो मैंने आपको बोला, पृथ्वी तत्व, फिर क्या हो गया, जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश। ये पूरा का पूरा जो तत्व है उसका प्यूरिफिकेशन होगा। दैट्स व्हाई वी शुड डू अग्निहोत्रा। सो जानना चाहेंगे अग्निहोत्रा क्या है? कुछ नहीं, बहुत छोटा सा, ये ऋग्वेद काल से आ रहा है। सिर्फ 5 मिनट की ये होमा थेरेपी है, आपका 5 से 10 मिनट लगेगा। यही आपकी पूजा, यही आपकी साधना, और यही आपकी आने वाले जनरेशन को एक बेस्ट गिफ्ट होगा। सो आज से एक प्रण लेके हमको अग्निहोत्र करना है। मैं भी आपके साथ प्रण लेती हूँ कि यस, आई विल ऑल्सो परफॉर्म द अग्निहोत्रा। सो क्या होता है अग्निहोत्रा? यदि करना है तो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी। क्या क्या चीज चाहिए?
इसमें अग्निहोत्रा किट लगते हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। उसमें अग्निहोत्रा किट में क्या है, वो कॉपर का बना हुआ है दीदी। उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट है। हम किसी भी कॉपर के पात्र में अग्निहोत्र नहीं करेंगे, उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट है, उसी साइज में हम करेंगे। क्यों उसी साइज में करना है? साइंटिस्ट ने बहुत सारे डिफरेंट साइज पे रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि यदि अग्निहोत्र कुंड जो है, हवन कुंड, उसका ऊपर वाला मेजरमेंट 14.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 14.5 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है, उसकी हाइट कितनी होती है? 6.5। और बेस में जब मेजरमेंट करोगे तो 5.25 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5.25 सेंटीमीटर ब्रेथ। इसी हवन कुंड में साइंटिस्ट को मैक्सिमम बेनिफिट मिला, इसीलिए इस हवन कुंड को प्रिसाइज कर दिया गया कि आप इसी पात्र में अग्निहोत्र करें। यहां तक समझ में आ गया? तो हमको किट मिल गया, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। सेकंड है काउ डंग, देसी गाय के उपले चाहिए हमें। दूसरा, तीसरा चीज आपको चाहिए अनपॉलिश्ड, अनब्रोकन, अनकुक्ड राइस चाहिए एंड डीहस्क्ड। सबसे बेटर है, आप कुछ मत सोचो, दावत कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है, दावत से मैं जनरली मैं लेती हूँ इसलिए मैं इसका मेंशन करती हूँ। किसी भी मॉल में आपको मिल जाएगा और इसकी फी, इसकी जो रेट है वो 135 या 165 वेरी करता है। आप यदि 1 किलो ला के आसपास शेयर भी कर लो तो बहुत थोड़ी मात्रा बहुत दिनों तक चलती है। जब एक बार अग्निहोत्र करते हैं ना, 10 12 15 दाना से ज्यादा नहीं लगता आपका, ठीक है। ये मॉर्निंग इवनिंग करना है। फिर कैसा चाहिए आपको? देसी गाय का घी। वैसा घी, देखो घी बनाने के भी दो मेथड्स हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी उसके पूरे क्रीम को इकट्ठा करते हैं, दही का जामन लगा के फ्रिज में रखते हैं और उसके क्रीम से बनाते हैं। समझ में आ रही है? अग्निहोत्र में हम ऐसा यूज नहीं करेंगे। अग्निहोत्र इज द प्योरेस्ट होमा माय डियर फ्रेंड। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन क्रिया कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए, इट इज एनफ। सो उसमें देखो, गाय का कंडा ही लेना है, वो भी देसी गाय का, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, इस धरा पे सबसे पवित्र माना गया है। सो उनके दूध को हम क्या करते हैं, पहले दही में कन्वर्ट करते हैं। फिर दही को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चर्न करते हैं, जिससे कि वो व्हाइट बटर जो आता है उसको फिर स्लो हीट पे मेल्ट करके तब घी बनाया जाता है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो 25 लीटर दूध से अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर घी बनता है। इसे आप घर में भी बना सकते हैं। आजकल के मोटर्स भी ऐसे आते हैं ना, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चर्न होते हैं, राइट। तो उसी तरह का आपको घी लेना है। ये कैसे प्योरेस्ट हुआ ये भी आप देखो। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव करते हैं तो क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी आपके उस प्रोसेस में जा रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी नेगेटिव जो ऊर्जा है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो बहुत प्योरेस्ट। ऐसा मैं नहीं बोलती कि दही में निगेटिव प्राणा है, ऐसा नहीं मैं बोलती। बट माय डियर फ्रेंड, जो भी चेंजेस है इस यूनिवर्स में, मे बी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कुछ भी जो भी चेंजेस हो रहा है ना, उसमें दोनों एनर्जी रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी। बट निगेटिव इतना थोड़ा सा है कि हमको वो पॉजिटिव ही दिखता है। तो हम क्या कर रहे हैं, घी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके प्योरेस्ट फॉर्म उसका घी निकाल रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो थम्स अप कर देंगे तो मुझे पता चलेगा। हमने बेस्ट क्वालिटी का घी लिया, बेस्ट काउडंग लिए, पर्टिकुलर मेजरमेंट का हमारा आपका किट हो गया। फोर्थ चाहिए टाइम टेबल। टाइम टेबल इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे ऐप है, मैं रेकमेंड करती हूँ अग्निहोत्रा बडी, BUDDY। प्ले स्टोर से अग्निहोत्रा बडी ऐप लोड कर लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और वो वहां पे आपको क्या मांगेंगे, आपका एड्रेस मांगेंगे। आप अपना घर का एड्रेस दे दो और मॉर्निंग इवनिंग होल टाइम वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा अग्निहोत्रा का टाइम।
तो आपके लिए बहुत इजी है, जब भी मोबाइल खोल रहा है, देख रहा है, तो आपको पता चल रहा है सुबह और शाम वो टाइम देगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए? परफॉर्मर। कोई ना कोई तो अग्निहोत्रा करेगा ना, तो वो परफॉर्मर चाहिए। वो परफॉर्मर कौन हो सकता है? मेल भी, फीमेल भी। 8 साल से बड़े कोई भी कर सकते हैं। बट जब बच्चों से करा रहे हैं तो प्लीज आप वहां पे रहें, क्योंकि वो फायर लगाते हैं, तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो उनको आप मदद करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना? एक अग्निहोत्रा कुंड में एक की ही आहुति जाएगी। सपोज मेरे घर में मेरे हस्बैंड और हम दोनों हैं, और हम दोनों को मन है कि अलग अलग अग्निहोत्रा करें, तो हमको किट अलग अलग रखना पड़ेगा। नहीं तो यदि मेरे हस्बैंड करेंगे तो मैं वहां पे बैठूंगी चुपचाप, या मैं करूंगी तो मेरे हस्बैंड वहां पे बैठेंगे। ये समझ में आई, हाँ या ना? तो इस तरह से पीरियड के समय में अग्निहोत्रा 3-4 दिन आपको नहीं करना है। तब घर के कोई भी मेंबर करेंगे तो चलेगा, है ना? इवन ये इतना काइंड है, अग्निहोत्रा इतना इफेक्टिव है कि यदि हमारे जो हाउस कीपर होते हैं, जो हमारी घर की रखवाली करते हैं, वो भी करेंगे, मेड भी करेगी, तो वो फलीभूत होगा। इसीलिए मैं मुझे मुझे अग्निहोत्र बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कोई कर्म कांड नहीं है। आपको नहाने की भी जरूरत नहीं है। हाथ पैर धो के प्यूरिफाई हो जाइए और बैठ के अग्निहोत्रा कीजिए। इज इट फाइन टू एवरीवन? कितना सिंपल और कितना गहरा। ये गहराई को मैं क्या बताऊं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही करना है ना? वो अग्निहोत्रा बॉडी में टाइम देता है। क्यों उसी समय? हमारे जो पिता हैं सूर्य, वो उस समय में हमारी धरती माँ से मिलने के लिए आते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, पहला। दूसरा बात कि ना वो रात का समय है, ना दिन का समय है। दैट इज कॉल्ड संध्या काल। उसका अपना इंपॉर्टेंस है। उस समय क्या होता है? सूर्य से जितनी भी एनर्जी आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, एथरिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो भी ऊर्जाएं आ रही है ना, वो एक बाढ़ की तरह आती है, फ्लड लाइक, एक साथ बहुत सारा। उसी समय में अग्निहोत्र करने से वो सारी की सारी ऊर्जाएं ट्रैप होती हैं। जो अग्निहोत्र से आपका ऊर्जा निकल रहा है, वो ऊर्जा कहां तक निकलता है? 12.5 किलोमीटर। तो उसी समय सूर्य का भी इतना तक, यहाँ तक पहुंच जाता है कि दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। तब फिर आपका अग्निहोत्र की ऊर्जा उसको पूरा ट्रैप करती है, अग्निहोत्र कुंड में जाती है, और वहां से उस ऊर्जा को वो बायोलॉजिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? जिसको हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं। प्राण बढ़ाने के लिए आप इतना सारा नाड़ी शोधन प्राणायाम और लॉट्स ऑफ थिंग करते हैं। तो उस एनर्जी को प्राण ऊर्जा में बदलने के लिए बायोलॉजिकल एनर्जी में बदलती है, और वो वातावरण में चारों तरफ स्कैटर्ड कर देती है। कहां तक स्कैटर्ड करती है? 12.5 किलोमीटर। यदि जो लोग मान लो खेती करते हैं, किसान भाइयों को मैं बोलती हूँ, एक किसान भाई यदि अग्निहोत्र करेंगे तो 2 एकड़ से 200 एकड़, तो 200 एकड़ की बात छोड़ो, मिनिमम ही ले लेते हैं, 2 एकड़ लैंड तक वो इफेक्ट करेगा। इतना मेरा बात समझ में आया? तो आप जहां पे अग्निहोत्र कर रहे हो ना, उसके 12 किलोमीटर या 12.5 किलोमीटर तक वो चारों डायरेक्शन में उसकी ऊर्जा काम करती है दीदी। और वो ऊर्जा क्या है? बायोलॉजिकल एनर्जी है, जो हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखता है। इतनी तक समझ में आ गई? वन बाय वन चलेंगे। ऐसा कैसे होता है? इसका सिंपल फंडा, सब साइंटिफिक है, ये कोई भी ऐसे मन गढ़ंत या कर्म कांड ऐसा नहीं मानिए। हम क्या करते हैं, उसमें कॉपर का पात्र लेते हैं, कॉपर या गोल्ड, बट गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए कॉपर का ले लेते हैं, ठीक है? सो कॉपर इज वेरी मच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नो। सो कॉपर इज ऑल्सो वेरी मच गुड कंडक्टर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, जो भी उनकी ऊर्जाएं मिल रही हैं, उनको बहुत अच्छे से वो ट्रैप करता है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, उसके शेप पे जाइए। उसका शेप कैसा होता है? पिरामिड शेप का होगा।
सो अभी हम सभी जानते हैं, मम्मी वगैरह आप पढ़े होंगे बचपन में, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो मम्मी में क्या होता था, डेड बॉडी को पूरा इस तरह का उनका शेप होता था मम्मी का, ट्रायंगल ऊपर, और इसके अंदर पूरे डेड बॉडी को मसाला वसाला लगा के रखते थे, और हजारों हजार साल वो खराब नहीं होता था, क्योंकि बाहर से कोई ऊर्जा नहीं आती थी। उस शेप की वजह से, पिरामिड की शेप की वजह से उसकी एनर्जी उसमें इंटैक्ट रहती थी। यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, इसको रिवर्स करके इस तरह का हमारा है। सो क्या होगा, इस तरह से होने से जो भी कॉस्मिक एनर्जी आएगी वो ट्रैप करके इसी के अंदर नहीं रख रहा है, ऐसा नहीं काम कर रहा है, इसको हमने उल्टा बना दिया, वो पूरे को स्कैटर्ड करेगी चारों तरफ। अब मेरी बात समझ में आ रही? सो वो जिस धातु से बना है, जिस शेप से बना है, जिस साइज से बना है, साइंटिस्ट के ऋषि, साइंटिस्ट क्या ऋषि मुनि बोल रहे हैं, उनको पूरा डाउनलोड होता था वो नॉलेज, है ना। सो ये इस तरह से पूरा साइंटिफिकली वर्क करता है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसी जैसे मान लो आपका 1 मिनट लेट हो गया, सूर्योदय 7 बजे है, आपने 7 बज के 1 मिनट पे किया, तो ये, अपने को अनम्यूट कर ले प्लीज, सॉरी म्यूट कर ले, किसी की आवाज आ रही थी। सो क्या होगा, आप मान लो 1 महीना 2 महीना लेट है, तो 1 मिनट या 2 मिनट लेट हो तो वो नहीं कहलाएगा अग्निहोत्रा, दैट इज ओनली सिंपल होमा। क्यों? आप 2 मिनट जैसे लेटे हुए, सूर्य की रे जहां पे आ रही थी, आपकी जो ऊर्जा ऊपर उठी कुंड से, वो दोनों के बीच में गैप हो गया, वो उसको पकड़ ही नहीं पा रही है, तो वो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हम अग्निहोत्र करते हैं, हमको फल नहीं मिलता है। क्यों फल नहीं मिलता है? उनका टाइम करेक्ट नहीं है। ये सबको समझ में आ गई? यस और नो? इसके बाद हम देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। किस तरह से लाभदायक है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो, मैंने जो बताया कि जो भी हमारा यूनिवर्स बना है, इन्वायरमेंट बने हैं, एलिमेंट्स बने हैं, या हम बने हैं, राइट, वो सब कितने कितने ऐसे 5 एलिमेंट्स है, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इन सबको प्यूरिफाई करता है। तो मैं मनुष्य का ही ले लेती हूँ, छोड़ो प्लांट्स की बात, छोड़ो, आप ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लेते हैं। सो जो भी बोन और मसल्स है, वो क्या है? पृथ्वी तत्व। मेरे जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, उनको बोन या मसल से प्रॉब्लम है, वो अग्निहोत्र करेंगे, उनका डिजीज ठीक होने लगेगा। इट इज वेरी साइंटिफिकली। दीदी इज स्माइलिंग, आई कैन सी। सेकंड है जल तत्व। हमारे शरीर के अंदर जल क्या है? ब्लड, एंजाइम, है ना, जो भी सिक्रीशन लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड जल तत्व। उससे रिलेटेड यदि कोई बीमारी है, वो आपको रिवर्ट बैक होने लगेगी। तीसरा है वा अग्नि तत्व। अग्नि क्या है हमारे बॉडी में? जठर अग्नि। हमारा जो डाइजेशन है ना, वो अग्नि तत्व, आपके मणिपुर चक्र के पास जठर अग्नि है, बायोलॉजिकल फायर, जिसके थ्रू आपका डाइजेशन होता है, उस पे भी ये काम करती है। और हम सभी अभी कोरोना के टाइम में तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि यदि हमारा जठर अग्नि वीक है तो क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है। यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो क्या है? बहुत सारी बीमारियां हम पे अटैक करती हैं। तो आपके ये इम्यून को बूस्ट करता है। आप देखना एक एक चीज को लेके, समझ में आई? फिर वायु तत्व। रात को आप राजमा खा लो, छोले खा लो, फिर देखो मॉर्निंग में क्या होता है, पूरे बैक के कंधा सब दर्द शुरू होगा, है ना। घुटने में जो अर्थराइटिस के पेशेंट है, उनको फिर ज्यादा सभी पेन शुरू हो जाएगा। क्यों? वायु विकृति हो गई हमारे फूड हैबिट से। सो जब हम अग्निहोत्रा करेंगे, ये वायु को भी बैलेंस करता है। हमारे अंदर जो वायु विकृति हुई, उसको भी वो बैलेंस करके आपके अर्थराइटिस में भी ये मदद करेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आते हैं स्पेस एलिमेंट। अभी तक मैंने जिस भी तत्वों का बात किया ना, वो कुछ ना कुछ इंद्रियों से वो आप उनको परसीव कर सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो, गंध ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। बट जिसकी मैं अब बात कर रही हूँ, स्पेस एलिमेंट, वो इंद्रियों के परे है।
यदि गुरुदेव से सुने होंगे आप लोग, ये परा की बात है ना, स्पेस एलिमेंट की बात है जब मेडिटेशन करते हैं। सो स्पेस एलिमेंट इज ऑल्सो देयर, दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग मी। जो अपनी ध्वनि है, साउंड है, वो स्पेस एलिमेंट में ट्रेवल ट्रेवल करता है। इसी तरह से हमारे जो थॉट्स हैं, सवेरे उठते ही जो लगता है कि सबसे बुरा दिन तो मेरा ही है, सबसे किस्मत खराब मेरा ही है। समझ में आ रही है बात? ये सब सारे थॉट प्रोसेस कहाँ आप भेज रहे हो उसको? स्पेस एलिमेंट में, और वो भी पॉल्यूट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है। आप बहुत सारे गुरु, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं सवेरे उठ के साधना करो। जितना ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो क्या होगा, लोग कम उठे हुए रहेंगे, उनकी थिंकिंग पावर कम जाएगी, स्पेस में फैलेगी, पॉल्यूशन कम होगा, तो आप आराम से साधना कर पाओगे। तो जब हम अग्निहोत्रा करते हैं, समझ में आ रहा है, स्पेस एलिमेंट भी प्यूरिफाई होने लगता है। आपकी जो सोच है ना, वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। मैं ये नहीं बोलती सिचुएशन बदल जाएगा। सपोज मेरे पास आधा ग्लास पानी है, सिर्फ देखने का नजरिया है। कोई बोलेगा ओह, मेरे पास आधा ग्लास ही पानी है। कोई क्या बोलेगा, अनदर सेक क्या बोलेंगे वो, वाओ, आई हैव हाफ कप ऑफ वाटर। सो सिचुएशन विल बी सेम, बट हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो ये अग्निहोत्र करने से दीदी इतना सारा फायदा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ही बताती हूँ। पहले मैं, कल्पना शेखावत दी, निधि गुप्ता दी, ये हम लोग तीनों का ना टीम है पूरा। इंदौर से निधि दी है, कल्पना दी, और मैं जयपुर से हूँ। तो ऐसे सेशंस लेते रहते हैं। तो बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग अग्निहोत्र लेते रहते थे। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो क्या की, वो मैंने बोला भी नहीं उसको करने के लिए, वो अग्निहोत्र कर रही थी, उसके फ्यूम्स ऊपर जा रहे थे, और उसको एक स्किन डिजीज था, किसी आर्मी की वाइफ थी वो। उनका ना स्किन डिजीज ऐसा था कि एलोपैथिक इलाज से नहीं जा रहा था, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक खा रही थी, नहीं जा रहा था। स्किन डिजीज मोस्टली बहुत ये होते हैं, जल्दी जाते नहीं है। उसने क्या किया ना, अग्निहोत्र करके, और उसके अग्निहोत्र के ऊपर ऐसे करके हाथ रख रही है वो, और 3 दिन में उसके वो स्किन डिजीज चले गए दीदी। मतलब ये मिराकल है, ये मेरी आंखों देखी हाल है। एक ये मैं बोल रही हूँ, और एक दूसरा मैं बोल रही हूँ 2007 की, तब मैं टीचर भी नहीं थी अग्निहोत्र, अग्निहोत्र की। प्लीज म्यूट हो जाएंगे जो लोग। तो उस समय मैं अग्निहोत्र करती थी, मैंने बहुत पहले 2006 में सीख लिया था अग्निहोत्र, लेकिन इतना प्योरेस्ट फॉर्म नहीं जो अभी गुरुजी से सीख के टीचर बनी हूँ। उस समय जैसा सिखाया गया कर रही थी। और मेरे यहाँ गेंदा का पेड़ था, गेंदे के पौधे लगे हुए थे चारों तरफ से। वो पेड़ दीदी ऐसे थे ना, उस समय शायद मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, मेरे पास नहीं था मोबाइल। तो वो ना तो पेड़ थे, पौधे थे, ना मनुष्य थे, इतना ज्यादा उसमें ऊर्जा थी। मैं बहुत चकित रहती थी, ये क्या मैं देख रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड बोलती थी तू साधना करती है ना, तेरी साधना का असर प्लांट्स को लग रहा है, बट मेरे को तब नहीं समझ में आई। अब समझ में आती है कि अग्निहोत्र करने से उनमें सारे के सारे तत्व ऑप्टिमम लेवल पे होंगे, समझ रहे हैं? सो उनका ग्रोथ ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये सब तो मिराकल है दीदी, बहुत मिराकल है। इसीलिए आप लोगों से यहाँ पे इतना गला खराब होते हुए भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सभी अग्निहोत्र शुरू कर दो। हम टीचर से भी कभी हो पाता है, कभी नहीं होता है, इट्स ओके। कभी कभी नहीं हो जाता है, कोई बात नहीं। आप एक दिन अग्निहोत्र करते हैं तो वो कितने दिन तक काम करता है पता है? 8 दिनों तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वीकली करेंगे, हमको कैसे करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग करना है ना? और कोई भी यदि अग्निहोत्र करता है तो उसका इफेक्ट हम सारे को होता है। सपोज मैंने मॉर्निंग में किया, और इवनिंग में मैं कहीं निकल गई, मार्केट निकल गई, तो मैं घर में कॉल कर दूंगी जैसे ही अग्निहोत्र का टाइम होता है हस्बैंड को, या घर में जो भी होंगे, आप प्लीज अग्निहोत्र कर लेना। तो वो इफेक्ट करता है। बट जो अग्निहोत्र खुद करते हैं ना, मंगळ जाऊया राखी कशाला नको अरे टाइम नाहीये कशाला काय मंगळवारी तर राखी आहे एक कशाला मिनट, कशाला काय कल्पना दी हम्बल रिक्वेस्ट है, उनको क्या म्यूट कर पाएंगे जिनकी आवाज आ रही है? तो क्या होता है, जो अग्निहोत्र करते हैं ना, उनके चारों तरफ एक शील्ड ऑरा बन जाता है। फिर आप बाहर जाते हो, कुछ भी होता है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। जो नहीं अग्निहोत्र कर रहा है, उस चारों तरफ से है, उसको तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है 12.5 मीटर
किलोमीटर तक। बट जो परफॉर्मर है उसके चारों तरफ एक शील्ड एरिया क्रिएट हो जाता है, जो उनको एक्सीडेंट से, अनहोनी से बचाता है। ये समझ में आ रहा क्या है अग्निहोत्र? इसीलिए ऋषि मुनि को आप सवेरे देखते होंगे प्रातः काल वो लोग तो बहुत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं। स्नान करके उनका पहला काम होता है अग्निहोत्र ही करना, उसके बाद फिर और कुछ करेंगे। सो ये केरल में स्टिल अभी भी कुछ ब्राह्मण फैमिलीज हैं दीदी, और या भैया सभी को बोल रही हूँ, तो वो तब से ऋग्वेद काल से वो करते आ रहे हैं, स्टिल दे आर डूइंग, और उन्हीं से वो हमारे लिए एक एसेट है। तो अग्निहोत्र में हम क्या करेंगे? कपूर नहीं डालेंगे, गोंद नहीं डालेंगे, ये प्योरेस्ट फॉर्म जो मैंने बताया उतने ही चीज। क्या? गोबर के कंडे, घी, अक्षत, ब्राउन राइस, होल ब्राउन राइस, और अग्निहोत्रा किट, परफॉर्मर और टाइम टेबल, बस यही चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस और नो? अब आगे बढ़ते हैं कि दीदी अग्निहोत्र का थोड़ा सा, हाँ हाँ बोलिए दीदी। दीदी ब्राउन हाँ राइस लेना है। ओ, हाँ, ब्राउन राइस, ब्राउन राइस। ये क्यों अच्छा। लेना है? देखो व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में क्या डिफरेंस है ये देखो। व्हाइट राइस हम सभी अच्छे परफॉर्म उसमें लेते हैं ना, पूजा करते हैं, शादी होता है, मंगल। व्हाइट राइस का आप स्ट्रक्चर देखो, उसका बोथ द टिप है ना, वो थोड़ा सा कट होता है, एंगुलर होता है। तो वो टिप जो कट हो गए, बॉटम एंड वो उनके प्रोसेसिंग में ही, उनका जब डी हस्किंग किया जाता है तो वो कट होता है। उससे क्या होता है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो ठीक है वैसे ही रहेगा, बट उनकी जो एक ऑरा बोल लो, ऑरा एनर्जी, जैसे नीलिमा दी को जितना मोटे देखते हो ना, ये इतनी मोटी नहीं है, इससे भी मोटी है। जितना हमारी साधना होती है ना, वो हमारे चारों तरफ एक एनर्जी का मतलब वो क्या लेयर बनता है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। ऐसे ही ग्रेन के भी सभी का अपना ऑरा है। तो ग्रेन का जो ऑरा है ना, वो टिप जैसे ही कटा दोनों नीचे का साइड, तो वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। वो एनर्जी इंटैक्ट एनर्जी नहीं रही अब, तो वो अग्निहोत्र में नहीं लगेगा। समझ? देखो ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो कितना डीप में जा रहे हो। और जब ब्राउन राइस को इस तरह से किया जाता है कि उसके वो कट नहीं होते हैं दीदी, तो वो पूरा इंटैक्ट ग्रेन है। वो पूरा इंटैक्ट ग्रेन है तो क्या हुआ? उसकी पूरी इंटैक्ट एनर्जी है, और वो आप अग्निहोत्र में डाल रहे हो। यहां तक समझ में आई बात? यस और नो? सो हम प्रोसेस देखेंगे कैसे करना है। उससे मैं पहले बताऊं कि जो सनराइज और सनसेट के समय एक और यूनिक चीज है। एक तो फादर और मदर मिल रहा है एग्जैक्ट उस टाइम पे, है ना, कॉस्मिक एनर्जी को वो ट्रैप कर रहा है। अनदर ब्यूटीफुल थिंग और भी है, ईड़ा पिंगला नाड़ी सुना है, सुषुम्ना नाड़ी सुना है आप लोगों ने? तो क्या होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे एग्जैक्टली हमारे ईड़ा और पीड़ा में क्या होता है, एक बैलेंसिंग होता है। और जितने भी 72,000 नस नारियों का जो ओपनिंग है ना, उसको लेते हुए सुषुम्ना नाड़ी भी ओपन होती है। तो उसी समय आप यदि अग्निहोत्र कर रहे हैं, वो एनर्जी आपको स्पिरिचुअली सुषुम्ना नाड़ी में जा रही है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अग्निहोत्र सिर्फ कर्म कांड नहीं है, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी है। और इसको मैं इतना साइंटिफिकली आपको बता रही हूँ। आप सभी जानते होंगे, मेरा जब मैंने एमएससी किया था, बॉटनी से मेरा था, है ना, साइटोजेनेटिक, कल्पना दी बोलती रहती हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। आपको पता है मेरे पास, हमें 5 क्वेश्चंस दिए जाते थे क्लास टेस्ट में, आपको लिखना है। मेरे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के आंसर में हाईएस्ट मार्क्स होता था। So you all are very fortunate that you are listening from नीलिमा दी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नीलिमा दी की भी तारीफ नहीं है, ये नीलिमा दी की तारीफ नहीं है। मैंने क्यों बोला? ये तारीफ किसको जाती है? डिवाइन को जाती है दीदी। एक एक चीज का साइंटिफिकली लॉजिक है क्यों करना है। सो आई थिंक आप लोगों को अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अग्निहोत्र के बारे में, कि कितना इसका ब्रॉड एंड विजन है। कैसे ये सिर्फ अग्निहोत्रा 5 मिनट करने से हम कैसे स्पिरिचुअली हाई हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसी समय हमारा ईड़ा पीड़ा जो नाड़ी है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, वो बैलेंस होते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी उसी समय ओपन होती है। तो वो जो मैंने बोला बायोलॉजिकल एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो आपके बॉडी से होते हुए और आपकी ऊर्जा जो है वो अपलिफ्ट होती है।
जहां भी आप पहुंचे हुए हो स्पिरिचुअली, उसको और ऊर्ध्व गति की तरफ, ऊपर गति की तरफ ले जाती है। सो हम सभी को करना है। प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है, मैं वीडियो शेयर करूंगी। उसमें क्या होता है, अग्निहोत्र कुंड में 4 कॉर्नर्स पे आप छोटे छोटे कंडे को तोड़ के रख दीजिए कि वो ऊंचाई दे, एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो। और पतले पतले कंडे को तोड़कर हम पैरेलल एक दूसरे के ऊपर अरेंज करेंगे। कितना अरेंज करेंगे? जितना आपका मन करे। 2-3 लेयर तो एटलीस्ट कर ही दीजिए, उससे ज्यादा मन कर रहा है तो कर सकते हैं। बीच में होल रहता है, हम एक दीपक जला लेते हैं घी का, और पतले से लंबे कंडे में टिप पे घी लगा के दीपक में उसको नीचे की तरफ टिल्ट करते हुए, फायर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सीधा रखोगे तो नहीं पकड़ेगा, ये भी टेक्निकल है। सो ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो वो फायर कैच करेगा, और उस कंडे को आप बीच में रख दीजिए। 1-2 मिनट वेट कीजिए कि ठीक से लग जाए, ऑफ नहीं हो जाए। और 5 मिनट पहले, 7-8 मिनट पहले, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जैसे जाड़ा का समय है, बारिश का समय है, बहुत सारा मॉइस्चर है, आपको 10 मिनट पहले भी बैठना पड़ेगा। गर्मी का समय है, 5 मिनट एनफ है। मेरी बात समझ में आ रहा है? कंडा ड्राई है, सब ड्राई है, फटाफट फायर लगेगा। तो वेदर को देखते हुए आपको कितना मिनट पहले बैठना है। 10 मिनट बैठ लिए, बिगनर है तो, और 2 मिनट आपने टाइम दे दिया कि ठीक है वो अच्छे से फायर कर लिया। अब इसमें अलार्म सेट कर दो 1 मिनट पहले। जैसे 7 बजे का है ना, तो 6:59 पे एक अलार्म सेट कर दीजिए, या क्लॉक अलग रख लो, और बड़े मजे से नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। जैसे ही 1 मिनट पे वो घंटी बजेगी, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिलीज करके, अब आपके पास 1 मिनट टाइम है। 1 मिनट टाइम में क्या है, 10 से 12 ग्रेन रखने हैं लेफ्ट हैंड पे, 1 ड्रॉप घी रखना है बस। जैसे ही अग्निहोत्र हुआ टाइम, वो आप देख रहे हो, जैसे हुआ टाइम, आपकी फर्स्ट मंत्र स्टार्ट हो जाएगी। सो मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, सूर्याय स्वाहा। स्वाहा बोलते समय आपको समर्पित करना है। फिर सूर्याय इदम नमः। सेकंड, प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदम नमः। बस इतना छोटा सा प्रोसेस। आंखें बंद कर लीजिए। अब आपके पास जो टाइम है, यदि सहज समाधि किए हैं या किसी तरह का मेडिटेशन, इफ यू हैव टाइम, यू कैन मेडिटेट। और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो क्या है, 1-2 मिनट मन में शांत रखे, फिर अपना किचन का काम जो भी करना है आप करो। ये यहां तक समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है। गर्म जो कुंड होगा ना, उसको हम उठा के कहीं भी नहीं रखेंगे, उसको पहले ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाएगा, और आपके घर में बच्चे ज्यादा हैं, आप वहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं, तभी फिर ठंडा होके आप उसको ऐसे जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखिए कि पैर किसी का नहीं लगे। वन थिंग, यदि पॉसिबल है कि एक ही जगह पे हम रखे रहे, मॉर्निंग और इवनिंग आपकी एक ही जगह पे हो, है ना, उसको आपने चेंज नहीं किया, प्लेस नहीं चेंज किया, तो उससे एक और बेनिफिट है। सुनना चाहेंगे यस और नो? सब करेंगे तभी क्योंकि नीलिमा दी के पास स्टॉक बहुत है, बट बहुत बदमाश है, वो देखती है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने इंटरेस्टेड है, तो अपना पत्ता वैसे ही खोलती है। सो मॉर्निंग और इवनिंग आप एक ही जगह रखते हैं तो फायदा क्या होता है, वहां पे ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया क्रिएट हो जाता है। आप मॉर्निंग भी कर रहे हो, इवनिंग भी कर रहे हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया होने से क्या फायदा है? उससे होने से यही फायदा है कि जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस है ना, मेरे को अदरवाइज नहीं लेना दीदी, जो भी साइकेट्रिक के पेशेंट हैं, हम सभी साइकेट्रिक के पेशेंट हैं, डॉक्टर से पूछोगे ऐसे ही बोलेंगे, वो कुछ ना कुछ सभी सफर कर रहे हैं, राइट? किसी का ज्यादा, किसी का कम। उस उस जगह पे बैठते ही उस आदमी को बहुत फायदा होने लगता है। आपके घर में कोई इमोशनली वीक है, कुछ भी है, तो अग्निहोत्र की जगह पे ही वो बैठेंगे तो उनको बहुत सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि अग्निहोत्र को, पात्र को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग वहीं पे करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गई? और उसकी ऐश की मैं क्या बात करूं, वो ऐश दीदी अलग से गाय का गोबर का कंडा, घी, अक्षत में जितने एलिमेंट्स है ना, बहुत लेस एलिमेंट है। जब यही अग्निहोत्र सब इसमें जाके अग्निहोत्र में बदल के, और वो ऐश को जब टेस्ट किया गया, साइंटिफिकली टेस्ट किया गया,
तो उसमें ऑलमोस्ट उतने सारे एलिमेंट्स थे जितने पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे 108 एलिमेंट्स का अभी तक आविष्कार हुआ। तो कैसे 4 5 6 कुछ ही मान लो 30 40 एलिमेंट्स कैसे 108 में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू सिर्फ प्रोसेस से। इसीलिए ये भी एक साइंटिफिक है। इसीलिए अग्निहोत्र एस जब आप गार्डन्स में देते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, तो वो फर्टिलाइजर जैसा वर्क करता है। हम लोग सभी अभी क्यों इतना कल्पना दी का गार्डन इतना लहलहाता है, नीलिमा दी का क्यों पालक का पत्ता एक इतना बड़ा बड़ा अरबी जैसा बन जा रहा है, या तुरई हर 3 4, मेरे पास बहुत कल्पना दी जितना बड़ा नहीं है, मेरे पास 3 4 5 6 ग्रो बैग है ना, और नीचे थोड़ी सी लैंड है, बट मैं बहुत सारे मेडिसिन अपने लैंड से बना लेती हूँ। मैंने मोरिंगा लगाया, कोई भी एक प्लांट ऐसा नहीं है जो मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मैं पूरे एश्योर के साथ कहती हूँ कि आप लोग सारे के सारे स्पोर्ट्स को करो। और देखो एक छोटा मोटा, मैं अपनी बात बताती हूँ, डायबिटीज सॉरी ब्लड प्रेशर का मैं 4 साल से मेडिसिन खा रही थी, ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं एक बार स्टार्ट किया वो मरते पे ही खत्म होगा। मेरा 3 4 साल से वो मेडिसिन रुका हुआ है, मैं नहीं लेती। क्यों? हर बार मेरा नॉर्मल आता है 120/80। तो क्यों आता है? क्योंकि हम लोग बहुत नेचर से करीब है। कभी ग्रीन लीव्स ले लिए, निधि से भी सुनते हो गए है ना, वो अभी हम लोग आने वाले वर्कशॉप में फिर करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनना। और जो लोग होम गार्डनिंग कर चुके हो प्लीज आप रिपीट करो। एक नॉलेज अभी मेरे को आपने सुना होगा, इसमें बहुत सारे लोग मेरे को पहले भी सुने हुए हैं अग्निहोत्र, और आज भी वो सुन रहे हैं, एक अलग डायमेंशन पे उनको नॉलेज जा रही है। सो नॉलेज जो है ना हमेशा उसकी अपलिफ्टिंग होती रहती है हम सबों के साथ। यहाँ तक चला सबको ये। तो ऐश को, और वो दवा जैसा भी है, पेस्टिसाइड भी है। कोई भी आपके पौधे यदि इंजरी हो जाते हैं, उस ऐश को घी में लगा के और प्लांट को लगा के एक कपड़े बांध दो, देखो वो कैसे हील हो गया। जैसे हम लोग वुंड हो जाते हैं ना हम लोग को, तो फिर वो कंपाउंडर ड्रेसिंग करते हैं, इस तरह से प्लांट्स का भी होता है। सो मैं थोड़ा सा अब अपने को विराम देते हुए आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप सभी देखना चाहेंगे। सेम यही सब चीजें होंगी है ना, उसको थोड़ा सा हम विजुअलाइज कर ले। आई थिंक हिंदी में सबको अच्छा लगेगा। एक बार मुझे कोई भी अनम्यूट करके बोल दें, हिंदी या इंग्लिश किसमें सुनना पसंद करेंगे? हिंदी। हिंदी, राइट। हिंदी में बोला हुआ भी है मैंने थोड़ा ज्यादा, तो आपको सब वो समझ में आएगा। मैम मंत्रोच्चारण कितनी बारी करना है? सिर्फ एक बार है ना। अभी हम इनको देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, आप लोग का जो भी क्वेरी होगा, और उस मंत्र का क्या ये है ना, क्या मीनिंग है, वो भी अभी आपको मैं बोल देखिएगा। वीडियो नहीं क्लियर होगा तो मैं मीनिंग भी बताऊंगी। नेट पे पूरा मिला हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग की। हम यहाँ पे देखेंगे कि अग्निहोत्र को कैसे परफॉर्म करना है। तो इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी? एक आपको अग्निहोत्र पात्र चाहिए जो कॉपर का बना हुआ हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 14.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसकी ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर और बॉटम में आपका 5.25 सेंटीमीटर लंबा एंड 5.25 सेंटीमीटर चौड़ा, ये पिरामिड के आकार का है। सबसे पहला तो हो गया हमारा कॉपर। सेकेंडली हमको हुआ काव डंग केक चाहिए आपको, ऐसी काव जो देसी काव है, बॉस इंडिकस, और उसी बॉस इंडिकस काव के मिल्क से बना हुआ घी चाहिए हमको, कर्ड के रूप में जमाया गया है। आपको ये प्रोसेस बताएंगे कैसे करना है। एंड अनपॉलिश्ड अनब्रोकन राइस, ब्राउन राइस चलता है, रावत का मॉल वगैरह में इजीली अवेलेबल है। इट इज नॉट रावत। देन हमें चाहिए टाइम टेबल, बिना टाइम टेबल के पॉसिबल नहीं है। आप अपने मोबाइल में आप अग्निहोत्र बॉडी ऐप लोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, ये मोर ऑथेंटिकेट है। इससे हम सनराइज और सनसेट का टाइम देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट टाइम पे होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जब एट ए टाइम होगा सनराइज और सनसेट का, तभी ये वर्क करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काव डंग के केक को इलोंगेटेड वे में लंबा लंबा हम कुछ पीस कर लेंगे कंडे के। 2 कंडे में प्रायः यह हो जाता है ना। हमें थोड़ा सा इलोंगेटेड
इलोंगेटेड वे में इस तरह से काट लिया। और जो आपको रेक्टेंगल जैसा पीस लगता है इन सब में, उसको आप सेंटर में डाल दें। और हम इसके 4 कॉर्नर्स में छोटी छोटी ऊंचाई के टुकड़े डाल देंगे, सो दैट कि इसको सर्टेन लेंथ मिल जाए और एयर फ्लो आराम से हो पाए। इसके ऊपर हम पैरेलली पीस को अरेंज करेंगे। ये ठीक से बैठाना होगा, इसको देखना पड़ेगा। सपोज ये बहुत स्मॉल है तो इस तरह की पीस। सो इस तरह से डालना। अपोजिट साइड भी इसके ऊपर फिर अपोजिट पैरेलली डालेंगे। ये अरेंजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इसको आप और हाइट देना चाहते हैं तो इस तरह से हम अरेंज कर लेते हैं। अब आपको बहुत पतला सा इलोंगेटेड केक का पीस लेना है, काऊ डंग का, और बहुत थोड़ा सा आपको इसमें घी लगाना है। 1/4 टीस्पून से भी कम घी का रिक्वायरमेंट है। तो इसके टिप पे थोड़ा सा घी लगा के हम इसको लाइट करेंगे। आप चाहें तो पहले से ही घी का दीपक जला लें और घी के दीपक में इसको टिल्ट करते हुए इस तरह से हम रखेंगे और इजीली ये फायर को कैच कर लेगा। और आप इसको सेंटर में रखेंगे। सो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है होल काऊ डंग केक के पीस को, कि उसको पूरा एयर मूवमेंट के लिए पूरा स्पेस मिल रहा है। ये हम 5 मिनट पहले ही शुरू कर लेंगे। जब आपको ठीक से लगे कि हाँ अब आपका फायर प्रॉपर लग गया है, तब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। और नाड़ी शोधन कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे कि लेफ्ट हैंड का थंब और 4 फिंगर को टच करते हुए आप लेफ्ट घुटने पे रख देंगे। राइट हैंड का थंब को राइट नॉस्ट्रल पे एंड रिंग फिंगर को हम लेफ्ट नॉस्ट्रल पे, और बीच की दोनों उंगलियां आज्ञा चक्र के पास जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं अबाउट टू टच। सबसे पहले हम दोनों नाक से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रल को दबाते हुए लेफ्ट से रिलीज करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास भरेंगे एंड राइट नॉस्ट्रल से श्वास को निकाल देंगे। अगेन राइट नॉस्ट्रल से गहरी लंबी श्वास अंदर और लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकालेंगे। इस तरह से 1 राउंड पूरा हुआ। आपको 9 राउंड्स पूरे करने हैं। आप अलार्म पहले से ही सेट कर दें। यदि आपका ऐप लोडेड है तो वो आपको शो करेगा, 1 घंटी आती है, आप सेट कर लेंगे तो 35 सेकेंड्स पहले इस तरह की अलार्म आती है। नहीं है तो आप एक क्लॉक लेके पहले से ही आप फिक्स कर लें 30 सेकेंड्स पहले। सो जैसे ही वो अलार्म बजता है, आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास निकालते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम से बाहर आ जाए। और क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे बहुत थोड़ा सा पार्टिकल 15 से 20 दाना, वो भी बहुत ज़्यादा है, इतने ही हम ग्रेन का लेंगे और इसमें 1-2 ड्रॉप हम घी मिलाएंगे। इसको घी मिला के 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, या ऐसे इसकी हमें 2 आहुति लगेगी, है ना। मॉर्निंग में है तो हम बोलेंगे सूर्याय स्वाहा, स्वाहा में आहुति देंगे। फिर सूर्याय इदम नाममा, उसमें कुछ नहीं बोलना है। सेकंड आहुति प्रजापते स्वाहा, फिर प्रजापते इदम नाममा बोलेंगे। अभी इवनिंग का समय होने वाला है तो हम इवनिंग की चैंट करेंगे मंत्र। सो कैसे करेंगे, गोमुख मुद्रा में आपके 4 फिंगर लिटिल फिंगर टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, बाकी 3 उंगलियां टच हुई हैं। इस मुद्रा में ही हमें आहुति देनी है। जब भी हम स्वाहा बोलते हैं तो वो आहुति हमारी जानी चाहिए अग्निहोत्र पात्र में।
सो पहली आहुति जैसे ही सनराइज का टाइम हुआ हमें डाल देना है। सो 8 से 10-12 सेकंड इधर उधर होता है तो चलता है, बट ऐसे नहीं कि 30 सेकेंड्स और 1 मिनट लेट हो तो चलता है। टाइम का विशेष ध्यान होता है क्योंकि उस समय मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी होती है जिसको कॉपर का पात्र ट्रैप करके उन सारी एनर्जियों को और फिर वो पूरा स्प्रेड करता है कई गुना, बोलते हैं एटॉमिक बम्बार्डिंग जैसा ना, वो इनहांस होता है ना। तो अभी 3-4 मिनट हमारे हो गए होंगे अप्रॉक्सीमेटली। सो इस तरह से जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो और अब हीट जो है वो मैक्सिमम है अभी, सो क्या होगा जैसे ही हम अक्षत देंगे तो वो बर्न नहीं करेगा, उसका इवापोरेशन होता है। सो उस टाइम का हम बहुत ध्यान से रखेंगे। सपोज अभी मेरा टाइम हो गया तो हमें क्या करना है, जैसे ही टाइम हुआ गोमुख मुद्रा में एक आहुति लीजिए। और अभी शाम का समय है तो शाम की चैंटिंग हम करेंगे। अग्ने स्वाहा अग्ने इदम नाममा। सेकेंड आहुति प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नाममा। आहुति देने के बाद आंखें बंद कर ले और 10 से 15 मिनट यहाँ पे हम ध्यान करेंगे। जिन्होंने सहज समाधि किया है वो यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं आराम से। और इसके अंदर किसी भी तरह का कपूर, गूगल, गोंद या मैच स्टिक, जलाते समय मैच स्टिक की काठी, कील इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये बहुत पवित्र प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ 3 ही चीजों की आहुति लगती है, अनपॉलिश्ड अनब्रोकन राइस एंड प्योर घी। आपका जो बताएंगे प्रोसेस कैसे दही को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चर्न करके उसके वाइट बटर से फिर घी बनाया जाता है। और देसी गाय के कंडे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। सो हम जिस डायरेक्शन में, कॉपर का जो साइड आपका ईस्ट के डायरेक्शन में है वो ऑलवेज ईस्ट के डायरेक्शन में रहेगा। सो आपको कैसे करना है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। जब शाम में भी कर रहे हैं तो हम तभी पश्चिम दिशा में फेस करेंगे जबकि आपको लगे कि आपके बैक में किसी गुरु का या किसी ईश्वर का तस्वीर ना हो। सपोज आप टेम्पल में कर रहे हैं, अपने मंदिर में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, घर के मंदिर रूपी जगह पे, तो पीठ बैक कभी भी आपका गुरु के फोटो के या फिर ईश्वर के फोटो के पास सब पीछे ना हो। सो ऑलवेज फेस को हम ईस्ट के तरफ रखें तो बहुत बेटर है। जब आप एक बार आहुति दे देते हैं तो आप कॉपर के पात्र को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इसको हम तभी टच करेंगे जब हम नेक्स्ट आहुति, जैसे आज हमने इवनिंग में दिया तो ये यही रहेगा। अब मॉर्निंग में मुझे सेकंड आहुति देनी है सनराइज के समय, तो 5 मिनट पहले आके मैं इसका जितना भी ऐश है उसको मैं अर्थन पॉट में या कांच के बर्तन में रख लूंगी। और इस पात्र को सिर्फ पानी से या कॉटन के कपड़े से वॉश करके यूज करेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी लेमन, टर्मिंट या पीताम्बरी किसी चीज से छूने से रब नहीं करना है। इसकी सर्टेन थिकनेस है, उसको मेंटेन करके हम रखेंगे। सो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि ये सिर्फ पानी में आप इसको वॉश कर सकते हैं या कॉटन क्लोथ से। इस तरह से अग्निहोत्र प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक 2-3 चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। एक तो गोमुख मुद्रा में करना है, एक ही बार चैंटिंग करनी है आपको, है ना। और जब स्वाहा आया तभी देना है। मीनिंग 2 मिनट में देख लेते हैं। 6:04 हो गया, सिर्फ 2 मिनट और दे दीजिए। और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी को कुछ चाहिए तो कल्पना शेखावत दी को आप मैसेज कर सकते हैं 9414308438। नीलिमा दी का भी नंबर नोट कर लीजिए, किसी को करना है तो 7023946626। आप लोग को मैसेज गया होगा, उसमें हम तीनों टीचर का, निधि दी का भी है ना। सो एक हम्बल रिक्वेस्ट क्या है, जिनको भी होम गार्डनिंग नहीं किए हुए हो प्लीज इनरोल करा लो। 1 से 1, 2, 3 आप समझ रहे हो, देख रहे हो ना कि 1 घंटा में जब हम इतना नॉलेज गेन करते हैं तो 3 दिनों में हम 2.5 घंटा में कहाँ जाने वाले हैं। और सच्ची दीदी, यदि छोटा छोटा होम गार्डनिंग कर लेते हो ना
तो रोज आपके घर में कुछ ना कुछ टूट के आती रहती है, मिर्ची आए, टमाटर आए, पत्ते आए, बट मैं एश्योर करूंगी रोज आएगा। ठीक है, तो वैसा हम जरूर करें। तो और ये सब करने से पहले, है ना, किसी का कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज मेरे को बताएं, या फिर मैं आपको, हाँ कुछ बोल रहे हो दीदी? हाँ बोलिए दीदी। दीदी मुझे ये जानना था, वो हाँ आज दोपहर को वो त्र्यंबक होम का देखा था मैंने वीडियो। हाँ। तो ये जो अग्निहोत्र का पात्र रहता है उसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं ना नहीं होम? नहीं, अग्नि देखो, त्र्यंबकम होमा ना आप किसी में भी कर सकते हो, ठीक है, अच्छा। लेकिन ओके। अग्निहोत्र पात्र का जो मैंने साइज बताया है उसी में आप कर सकते हैं, राइट? वो कल्पना मेरे जी पास किट है, इसके लिए मैं पूछ रही थी कि को, उसी में परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते नहीं ऐसा? नहीं दीदी, जैसे अच्छा। मेरा जो किट है उसमें मैं त्र्यंबकम होमा नहीं करती हूँ, अग्निहोत्र का अलग अच्छा। है। अग्निहोत्र देखो ना दीदी, कितना प्योरेस्ट फॉर्म है। कुछ लोगों की सिद्धि ही यही है, वो सिर्फ अग्निहोत्र 5-10 मिनट्स किए ना, उनकी पूरी साधना हो गई। वो एक्सरसाइज नहीं करते कुछ, वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है पुणे पुणे में, और उनका पूरा विस्तार हो रहा है। उनसे भी मैंने लर्न किया था बहुत इनिशियली 2006 में। फिर तो अपने गुरुदेव से और भी प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें पहले मैं कपूर डाल देती थी, अभी बिल्कुल कपूर भी नहीं डालना है। सो मैंने लिंक डाला AOLT.in/730310। प्लीज इस पे जाके, बहुत नॉमिनल चार्ज है, और अपने आप को इनरोल करा लीजिए। 4 to 6:30 हम लोग लेने वाले हैं, 1 से 3 सितंबर। और जो मेरे फ्रेंड कर चुके हैं वो भी रिपीट कर, पता है हम टीचर्स भी एक दूसरे का सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वी ऑल्सो लर्निंग। नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है दीदी। तो जब भी मौका मिले, और रियली सिर्फ ये मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती, जब आप कोर्स करेंगे तब पता चलेगा कि कितने वास्ट में जाके आप इस यूनिवर्स को कितना अच्छा चीज दे रहे हो। और यूनिवर्स में हम अच्छा चीज देते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें रिटर्न बैक करती है दीदी। ये बात समझ में आ रही? डिजीज से फ्री रहोगे, स्किन ग्लो करेगा, माइंड बहुत अच्छा सा रहेगा। और हम लोग की तो उम्र चली गई, कल्पना दी भी कल बता रही थी, बट हमारे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे के लिए हम कैसे धरा छोड़ के जाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा दीदी, एक हाँ क्वेश्चन था। जैसे हाँ वो मार्केट में पतंजलि का देसी हाँ घी मिलता है काओ का, हाँ। वो यूज कर सकते हैं इसमें? देखो देखो, अपने शीशी की भी मैं बात करती हूँ। आप हाँ। रेट देखो, यदि 500-600 पर लीटर है, मत लो। यदि अच्छा। मोर देन 1000 है तब ले सकते हैं। क्यों? मैंने 25 आपको बोला था कि 25 लीटर लगते हैं, आप घर में बना के देखो दीदी, है ना? अच्छा। तो रेट अपने से पता चल जाएगा, तो आप रेट से भी थोड़ा जज कर सकते हो। कल्पना शेखावत दी है, वो भी सारा चीज प्रोवाइड करके रखती है, उनसे भी ले सकते हो। उनका नंबर अच्छा। मैंने बोला है 9414308438, है ना? तो हाँ ये जी। थोड़ा सारे हम तीनों टीचर का आप लोग कांटेक्ट नंबर रख लेंगे तो अच्छा होगा। या आप ओके। लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में डालो, जो भी इंटरेस्टेड है ना। विनीत भैया, आप सभी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर डालिए, सो दैट कि आपको हम रिमाइंड करा सके कि 1 से 3 सितंबर में आप लोग आइए, है ना? और बहुत सारे झुंड के साथ आइए, फिर देखिए कितना मजा आता है ये। यस और नो? सो अब मैं मीनिंग बता देती हूँ, जब तक मैं मीनिंग बताती हूँ तब तक प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग अपना नंबर डाल लें। और मेरे को भी कॉल कर सकते हो, कल्पना दी को भी कॉल कर सकते हैं, निधि दी गुप्ता दी को भी कॉल कर सकते हैं। तो चैट के अंत में मैं चाहूंगी हम तीनों टीचर्स का नंबर आ जाए आपके पास। देखो क्या होता है, मॉर्निंग में बोलते हैं सूर्याय स्वाहा। सूर्याय मतलब सिर्फ ये सूरज नहीं जो आपको आंखों से दिखता है। सूर्य मीन्स क्रिएटर, जो पूरी सृष्टि की रचना किया, ये लॉर्ड को जाता है। स्वाहा मीन्स जो आप उनको आहुति देते हो। सूर्याय इदम नाममा, हे सूर्य देवता, जो मैं ऑफर कर रही हूँ ये मेरा नहीं है। क्या आप ऑफर कर रहे हैं? ग्रेन, घी, और मैं बोलती हूँ अपने आप को भी ऑफर कर रहे हो। बहुत अच्छा, आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज डाल दे। तो ये समझ में आ रही है? तो व्हाट आई एम ऑफरिंग टू यू माय लॉर्ड, इट इज नॉट माइन। सो क्या किनका है ये? आपका शरीर, ये सब किसका है? ऊपर वाले का है, उन्हीं को हम ऑफर कर रहे हैं। प्रजापति स्वाहा, प्रजा के पति,
प्रजा मीन्स ऑल क्रिएचर, पति मीन्स हस्बैंड जो केयर करते हैं उनका। सो प्रजापति, हे लॉर्ड, स्वाहा मतलब समर्पित हूँ, प्रजापते इदम नमः, हे लॉर्ड व्हाट आई एम ऑफरिंग टू यू इट इज नॉट माइन, आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित। शाम में हम क्या करते हैं, शाम में हम बोलते हैं अग्नि स्वाहा। अग्नि मतलब अग्नि देवता, नॉट सिंपल फायर, इट इज अ डिवाइन फायर। सो यू कैन से इट इज सेम क्रिएटर, इट इज द सिनोनिम ऑफ क्रिएटर यू कैन से। जैसे सूरज को हम 2 3 4 नाम से बुलाते हैं ना, भानु, सूरज, सूर्य, इसी तरह से क्रिएटर के डिफरेंट नाम दिए गए। समझ में आ रही है? सूर्याय, प्रजापते, अग्नि, सब क्रिएटर को जाता है। तो इवनिंग में जब हम बोलते हैं अग्नि स्वाहा, हे क्रिएटर, हे लॉर्ड, आपको मैं समर्पित हूँ, व्हाट आई एम ऑफरिंग टू यू इट इज नॉट माइन। सेकेंड लाइन सेम है, प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदम नमः। मतलब जो आप आहुति दे रहे हो ना, वो आपकी आहुति नहीं है, वो ईश्वर की दी हुई आहुति है। इवन आपका बॉडी भी। तो बहुत आराम से जब आप करते हो इस तरह से, है ना, एक ही प्रोसेस है। नीलिमा दी ने सिखाया, हम सभी कर रहे हैं। किसी को 80% फायदा होता है, किसी को 20%। अंतर कहाँ रह जाता है बताया? कौन बोलेगा मेरे को? कहाँ पे अंतर है? मनोभाव में, आपका माइंड का स्टेटस में, आप कितना विलिंगली करते हैं। समझ में आ रहा है? यदि पूरे भाव से कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो भी जाता है तो आपकी वो लग गई। ठीक है? सो ये बहुत एक ऐसे मैनुअल प्रोसेस, इसको हम नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब आपकी बारी है, आपका टाइम है, आप अनम्यूट करके पूछे यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो। अच्छा दीदी, मेरा 1 मिनट छूट गया एक्चुअली। वो जो त्रयंबक होम और अग्निहोत्र के लिए अलग अलग कुंड लगेंगे, है ना? हाँ, यस दीदी, यस एब्सोल्युटली दीदी। जी। और किसी को कुछ पूछना है? कहीं यदि डाउट हो आपको इस वर्कशॉप के लिए भी, तो भी पूछ सकते हो कि नीलिमा दी क्यों होम गार्डनिंग करे। अच्छे से तो हम लोग हैं, हमको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त पता नहीं है आने वाले समय में, ये आजकल जो कैंसर का नाम सुन रहे हो, कितने लोग सुन रहे हैं? किसी का भी बॉडी में वो नॉक कर लेता है। और कैंसर सेल्स तो हमारे बॉडी में है ही, हम सभी जान रहे हैं। बस वो एक जगह हो जाते हैं तो वो बीमारी कहलाती है। तो वो एक जगह नहीं हो, इसके लिए प्राकृतिक खेती आपके छत पे, इवन छत ना भी हो दीदी, चलो आप बालकोनी हो, आप अपार्टमेंट में रहते हो, एक पॉट तो लगा लो जिस तरह से हम बताते हैं। और उसमें सब्जी उब्जी मत लगाओ, क्या लगाओ? हर्ब्स लगाओ जो आपके लिए दवा का काम करेगी। यदि इतना भी कर लेते हो तो समझो आपको इस वर्कशॉप का, और एक वर्कशॉप का फायदा है। या तो बाद में खोलो, ये मेरे को बोलते चलो, हाँ या ना, अनम्यूट करके बोलो। अभी चाहिए या बाद में चाहिए? अभी। अभी चाहिए। तो मुझे भी नीलिमा दी, कल्पना दी और निधि दी को भी चाहिए कि आज के आज आप लोग सारे इनरोल करो, है ना? देखो, दीदी ब्रीफ एक प्रोसेस क्वेश्चन। किसी ने पूछा, बहुत सिंपल सा है भैया। अग्निहोत्र किट लीजिए, उसको अरेंजमेंट कीजिए कंडे को, और पूरा सब आप इकट्ठा कर लो चीज, और सूर्याय स्वाहा उस समय में। लेकिन 5 मिनट पहले जला लो। क्यों मैंने बोला? खाली फायर नहीं जलने से मतलब है, अग्निहोत्र के कंडे में मैक्सिमम टेम्परेचर हो, ये आपको जानना पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे से बोला, खाली चावल का जलना नहीं, चावल का क्या करना बताओ? चावल का वाष्पीकरण होना, ये समझ में आ रही, हाँ या ना? तो इसीलिए हमको 5-10 मिनट पहले बैठना होगा। और बहुत सारा टाइम हो गया, थैंक यू आप लोग सुनने के लिए। और बस कल्पना दी, नीलिमा दी का नंबर सेव कर लीजिए, निधि दी का भी थोड़ा वेट करेंगे तो मैं दे दूंगी निकाल के, या कल्पना दी हम्बल रिक्वेस्ट है, निधि दी का भी डाल दो ना। तो किसी भी चीज के लिए हम तीनों टीचर कमिटेड हैं आपकी सेवा में, है ना? आपको जिस तरह से भी हमारी सेवा चाहिए, वी आर हेयर। एनी हेल्थ इशू हो, आपके डाइट से रिलेटेड हो, है ना, वो सब पे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है, यस और नो? तो यस अभी दीदी। अभी हमारी 2-3 दिन की वर्कशॉप बाकी है। सेम 5, देखो 2 मिनट पहले आ जाओ। यदि 5 से स्टार्ट हो रहा है तो कितने बजे आना है? 4:55 तक आ गए तो बहुत अच्छा।
नहीं तो 4:57 तक आ जाओ, है ना। टाइम का हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो थैंक यू नीलिमा वेरी जी, मच। एक क्वेरी थी कि हाँ पीरियड्स में कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, हाँ थैंक यू कल्पना दी, पीरियड्स में नहीं करना है भैया। पीरियड्स में आप किसी से करवा सकते हो, आपके घर के दूसरे मेंबर कर सकते हैं, पीरियड में नहीं करना है। ये सबको क्लियर हो गया ना, हाँ या ना। इसको आप खाना खा के कर सकते हो, खाना के बाद कर सकते हैं, बिना नहाए हुए कर सकते हैं, सब कुछ चलेगा, सिर्फ पीरियड में हम नहीं करेंगे। और कोई भी परफॉर्म करेगा फायदा सबको होगा। हमने कितने अच्छे से बताया। यदि आप अपने हाउसकीपर को सिखा दो, आपको टाइम नहीं है, वो करेगा तो भी फायदा आपको होगा। कल्पना दी कुछ और जोड़ना चाहते हैं दीदी? नहीं, बस। ओके, थैंक यू। आप सबों के लिए बहुत बहुत थैंक्स, है ना। कल हम फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही कुछ लेके, और सेम लिंक विल बी सेम। ओके, सो कल्पना दी का मैसेज भी आ जाएगा, बट लिंक विल बी सेम।